मेन ये है मैंने कौन सा कार लिया और कौन सा मोबाइल मैं लेता हूँ बराबर। उसके पहले जो मार्केट का गिरावट देख के SIP स्टॉप 80% 70% SIP स्टॉप रिडीम ये सब किए होंगे अपनी मर्जी से, तो वो लोग पछता रहे होंगे। ये पछतावा उनको होगा जो छेड़छाड़ करेंगे। कंटिन्यूस SIP चलाते रहिए, ये सब मंजर आप देखते ही रहेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ब्रेजा कार लिया है मात्र 8,60,000 का। अब सारे लोग प्रेरित कर रहे थे कि नहीं बड़ा गाड़ी लेना है, महंगा गाड़ी लेना है, क्रेटा लेना है, तो वो लगभग 11,60,000 का आ रहा था, लेकिन मुझे पसंद ब्रेजा आया। अब 3 लाख का ये डिफरेंस है। ये तो मैं मिडिल का बात कर रहा हूँ, टॉप मॉडल में जाएंगे तो 6-7 लाख का अंतर था। मेरे लिए कार क्या है ना, यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ आना, दिखावा नहीं करना है कि फैमिली मेम्बर्स के पास ब्रेजा है तो ब्रेजा से हम ऊपर लेंगे, पड़ोसी वाले के पास ब्रेजा है तो हम उससे ऊपर लेंगे। ये मेरे को कभी समझ ही नहीं आया। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम काम करते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए कभी नहीं किया। तो अगर ये 3 लाख रुपया जो बचत किया, इस पैसे को अगर हम 12 साल के लिए छोड़ देते हैं, 12 साल के बाद कार फिर से लेंगे ना, एक ही कार से तो पूरा जिंदगी कट नहीं जाएगा। 3 लाख रुपया 12 साल के लिए छोड़ते हैं, मात्र 13% के रेट से ये पैसा 13 लाख रुपये बनता है। उस समय फिर जब ये गाड़ी खंडर होगा तो उस गाड़ी को चेंज कर देंगे, थोड़ा बहुत पैसा लगेगा तो लगा करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कार खरीदते समय थोड़ा सा 2-4 पॉइंट याद रखना है, क्योंकि जब पैसा आएगा तो कार पहले से ले ही रहे होंगे या आगे भी चेंज करेंगे। शोरूम में जाइए, पहले पूछ लीजिए दाम, 7 दिन का गैप दे दीजिए, उधर से फ़ोन आना शुरू होगा। तो ऐसे करके हमें भी आया तो 20,000 तक का से डिस्काउंट कराया। दूसरा क्या है, इंश्योरेंस है, RC है, काव के लिए सेस टैक्स लगता है, नंबर प्लेट के लिए पैसे लगते हैं, तो ये सब पे रेट चढ़ा के वो रखते हैं। यहाँ पे लगभग हमने 25,000 रुपया चढ़ा के रखा था, उसको भी कम किया। और करना क्या है, इंश्योरेंस का पेमेंट हम खुद करेंगे, UPI से करेंगे। RC का पेमेंट हम खुद करेंगे, आप लिंक भेजो, नहीं भेजते लिंक कोई बात नहीं, रिसिप्ट भेजो, सब चीज़ का रिसिप्ट चाहिए। यानी कि वो जो बोल दिया और कर दिए, वो बोलता और करते तो ये 25,000 रुपया का चपत लगने जा रहा था। तो इस तरह से करके इन बातों को ध्यान रखना है, खासकर इंश्योरेंस और RC। इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा लफड़ा है, 50,000 का इंश्योरेंस बता रहे हैं, जबकि 25-26,000 में इंश्योरेंस हो सकता है 3 साल के लिए। तो ये चालबाजी को थोड़ा सा समझना है कार खरीदते समय। मोबाइल कौन सा लेते हैं, मैं मोबाइल नॉर्मली अब 2-3 साल से आईफोन ले रहा हूँ, पहले तो एंड्रॉयड चलता था। आईफोन में भी वो 1 से 2 साल पुराना मॉडल, 1-2 नीचे वाला। मैं लगभग 43,000 का ही मोबाइल लिया हूँ अभी तक, आईफोन जो लिया हूँ, इससे महंगा वाला नहीं लिया हूँ। 1-2 मॉडल पीछे का लेता हूँ, XR से शुरू किया था, 11, 12, 13 तक 43 का आ जाता है। लॉन्च के समय वो 85-90 होता होगा, लेकिन मैं इतने तक का ही लिया हूँ। अब कोई भी मॉडल ले लो चलेगा, उसमें WhatsApp और YouTube ही। फिर वही यहाँ पे भी कहानी दिखाने वाला बीमारी हमने कभी पाला ही नहीं। यहाँ पे पार्ट 2 में रिटायरमेंट प्लानिंग का कुछ बात करते हैं। मान लेते हैं कि 10,000 रुपये पर मंथ करते हैं, कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल, अपनी मर्जी से जितना टाइम है उतने तक कर सकते हैं। कोई 10 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं, 15 साल, कोई 18 साल, उस हिसाब से अलग अलग ड्यूरेशन हो सकता है। जब तक हम पैसा जमा कर रहे हैं SIP 10,000 रुपया, 13% मान के चलते हैं रिटर्न मिल रहा है। बाद में ये पैसा एक्यूमुलेट हो गया, उसके बाद SWP पेंशन शुरू करते हैं, तो बाद के ड्यूरेशन में मान लेते हैं 11% का रिटर्न मुझे मिल रहे हैं। अगर 10 साल से कम समय है तो मल्टी कैप में करिए, अगर 10 साल से ऊपर है, 15 साल 18 साल टाइम है, तो स्मॉल कैप में करेंगे। और जो मल्टी कैप में करें या स्मॉल कैप में करें, वहीं से SWP कर सकते हैं। SIP यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक चार्ट है SIP SWP का, कि 10,000 रुपये पर मंथ किया, जब तक SIP किया 13% का रिटर्न मिला, और बाद में एक्यूमुलेट होने के बाद जब SWP किए तो 11% का रिटर्न मिला। तो यहाँ पे देखते हैं कि 10 साल अगर किया 10,000 रुपये पर मंथ के रेट से, उसके बाद 10 साल के बाद 20,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया SWP। यहाँ पे 13% के रेट से एक्यूमुलेट हो गया 24,40,000। उसके बाद 20,000 रुपये पर मंथ, मतलब 10,000 का डबल पेंशन लेना शुरू किया 10 साल के बाद। 20,000 रुपये पर मंथ लिए और बाद में 30 साल तक लेते रहे, 30 साल तक जिंदा रहे। 11% का रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। बाद में जो बैलेंस बचता है SWP के एंड में 57 लाख रुपये बच रहा है। दूसरा कॉलम में ये बताते हैं कि 10 साल ना करके 15 साल किया और SWP अमाउंट को 5 गुना कर दिया। 10,000 रुपया कर रहे हैं, 15 साल तक किया, 13% के रेट से 54 लाख रुपया एक्यूमुलेट हो गया। 50,000 रुपया पर मंथ किया, ऐसे चलते रहा 30 साल तक, तो बाद में बैलेंस बचा 5,25,000, मतलब लगभग बराबर हो गया। तीसरा है कि 20 साल तक अगर SIP करते रहे 10,000 रुपये पर मंथ,
तो पैसा एक्यूमुलेट हो गया 1,13,00,000 और यहाँ से 1 लाख रुपए पर मंथ लेना शुरू किए आने वाले 30 साल तक। तो बाद में जो रिटायरमेंट के बाद एचडब्ल्यू के अंत में जो पैसा बचता है 25,20,000 बचता है। तो इस तरह से करके, इस तरह का डाटा आप खुद रिसर्च करना चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगा। ये पेड सर्विस है ARN होल्डर के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं mutualfundtools.com का ये मैंने वेबसाइट ओपन किया था, पेड है। अब यहाँ पे SIP अगर करते हैं, HWP करने के लिए तो पहले SIP करेंगे। तो 15 साल तक SIP किस में करना है और किस में करना चाहिए अगर 15 साल से ऊपर टाइम है। मैं तो हमेशा स्मॉल कैप ही बताता हूँ। स्मॉल कैप में लगाते रहिए 10,000 रुपये पर मंथ। पिछले 15 साल में SBI जिंदाबाद रिटर्न दिए हैं। 2010 से लेके अब तक 18 लाख रुपए जमा हुआ और पैसा बनाए 1,23,00,000। दूसरा फंड है DSP स्मॉल कैप। ये तो रिकॉर्ड है, आप खुद से अध्ययन करके स्मॉल कैप को चुनिए। चुनने का तरीका है कि AUM जरूर देखना है। फ्रैंकलिन है, कोटक है। सबसे लास्ट वाला अगर फंड देखते हैं कि पिछले 15 साल में आदित्य बिरला स्मॉल कैप 18 लाख का 70,15,000 बनाया है 16.62। वहाँ पे हमने कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया था 13%। तो लंबे समय में जितना आप कैलकुलेट करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। नहीं भी मिलेगा, जो कैलकुलेट किए हैं उतना भी मिले तो काफ़ी है। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स के पहले भूतकाल को याद करना है, जब 12 साल से ऊपर के सारे को 1 2 3 लग गया। अब वो चालबाजी उस समय 12 साल के नीचे वाले बच्चों को करने पाए, तो अब वो ब्रांड चेंज करके आए हैं कि कैंसर का पनीर टीका खिलाएंगे 12 साल से नीचे। 12 साल से नीचे नहीं, अब 4 साल बीत चुका है तो 16-17 साल बच्चे का एज हो गया। तो 16-17 वाले के लिए पनीर टीका लाया जा रहा है और रसिया से बन के आया है। तो स्कूल में सिरे से खारिज कर देना है, बकवासबाजी ना करो, कुछ भी नहीं चलेगा भाई। देख लिए भूतकाल में तुम लोग का नौटंकी। क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। पहला क्वेश्चन चलो हम ले लेते हैं, ये नहीं होगा इसका कौन गारंटी देगा, और हो गया तो कहाँ पे फ्री इलाज होगा वो बता दो, साइन करके दे दो, वहां पे चले जाएंगे। दूसरा, हमें डाउट है कि ये वाला ले लिया अगर, तो बच्चे को बच्चे नहीं होंगे। अगर बच्चे नहीं होंगे तो कहां जाना है बच्चे को जन्म देने के लिए, वो प्रोसेस में जितना भी खर्च होगा उसका कौन जिम्मेदारी लेंगे, लिखित में चाहिए। 2 क्वेश्चन जरूर पूछिए जहां पे भी ये बकवास शुरू हुआ है। स्कूल में सीधा सीधा जाके पहले ही बोल देना है, इंतजार नहीं करना है कि आपके पास आएंगे, अचानक से ऐसा हो सकता है। राजू भैया, अगर किसी का म्यूचुअल फंड 6 करोड़ रुपया पोर्टफोलियो हो गया, HWP पर कोई जी रहा हो, तो कंसोलिडेशन के फेज में सिस्टमेटिक विड्रॉवल की राशि कम कर देना चाहिए। एक तो यदि आप 1 करोड़ में 60,000 70,000 ले रहे हैं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा ले रहे हैं तो फिर कुछ करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपका पैसा अगर बढ़ जाए, कभी मार्केट 20% रिटर्न दिया, 15% रिटर्न दिया, तो जितना बढ़ा हुआ पैसा वो सब निकाल लो, या फिर साल में एक बार करो ऐसा कि 1 करोड़ रुपया लगाया है और वो बढ़ करके 1 करोड़ 15 लाख हो गया, तो 15 लाख रुपया सारा निकाल करके 1 साल चलाइए, फिर अगले साल देख लीजिए कितना है। 1 करोड़ रुपया हमेशा यहाँ रखिए। देखिए यहाँ पे यदि 1 करोड़ में से 60-70 हजार रुपये पर मंथ लेते हैं तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, चलते रहेगा। उससे ज्यादा लेते हैं तो दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या मार्केट गिरे तो बंद कर देना चाहिए। यदि आपके पास जीवन यापन करने का और कोई साधन है तो बंद कर दीजिए। जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं है तो चलने दीजिए। तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं। म्यूचुअल फंड इसीलिए साधारण इन्वेस्टर के लिए कि आपको ज्यादा खोपड़ी खपत करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अगर 1 करोड़ रुपया कंप्लीट हो गया और बाद में कोई घटिया फंड मैनेजर आ गया तो सारा खत्म हो जाएगा। सारा खत्म होने के लिए जो पोर्टफोलियो में जितना स्टॉक है सबको 0-0 होना पड़ेगा ना, तो कभी होता नहीं है, ऊपर नीचे होएगा। लेकिन अगर आप इतने समय से एक फंड में बने हुए हैं, पोर्टफोलियो में हैं, तो जाहिर सा बात है उसका AUM ज़्यादा होगा तो फंड मैनेजर अच्छा होगा। ऐसे अभी देखिए क्वांट में दिन खराब चल रहा है तो क्या फंड मैनेजर निकल गया होगा, या फिर कभी जो है SBI का ऐसा दौर आ जाता है, कभी एक्सिस के साथ आ जाता है, कभी निपॉन के साथ आ जाता है, तो ये चलते रहता है ऊपर नीचे। सब कुछ मिला करके मार्केट ऊपर जा रहा है, फंड मैनेजर खराब कर सकते हैं, कुछ और हो सकता है स्कैम, ये सब करते हुए भी 15-16% का एवरेज रिटर्न मिला है। ये सब नहीं होता तो इससे ज्यादा रिटर्न मिलता। SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में 10 लाख रुपया है। SBI स्मॉल कैप और SBI मिड कैप दोनों में STP कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5-5 लाख रुपया बांट करके बराबर STP कर सकते हैं।